बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्स नैन डायरेक्टर सफेस एकेडमी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। आज मैं एक बहुत ही अहम क्यूरी के साथ एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। क्यूरी ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की अक्सर पोस्ट आती हैं और बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि बग़ैर फुल इंफॉर्मेशन की अप्लाई कर देते हैं और उसके बाद वो तैयारी करते रहते हैं। आखिर में जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी तैयारी प्रॉपर ठीक नहीं थी या उनको फुल इंफॉर्मेशन थी ही नहीं इसके बारे में। जैसे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर 16 जिसकी आखिरी डेट जो है कल है, परसों है, मंडे वाले दिन, जो कि सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल की जॉब दी हुई हैं। लैंड रिकॉर्ड में 589 पोस्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं। तो इस वक्त एक बात याद रखिएगा, इसके बारे में आपको मालूमात रखनी और मालूमात होनी चाहिए कि किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। जी हाँ, अभी आप अप्लाई कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो है इसको मतलब है कि अप्लाई कर रहे हैं और आप ये भी चेक कर सकते हैं कि अब तक डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने बंदे अप्लाई कर चुके हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट ओपन करेंगे, राइट साइड पे एक ऑप्शन आएगा प्लानर का। देखें ये सामने आपके सामने वेबसाइट ओपन है, तो वेबसाइट ओपन है आपके सामने और इसके बाद हम चलते हैं इस साइड पे। ये देखें जी, नीचे आते हैं, ये देखें यहाँ पर प्लानर मौजूद है। ये प्लानर जब आप ओपन करते हैं तो प्लानर के अंदर हर वो पोस्ट जो एडवर्टाइज होती है उसका लिखा होता है कि पोस्ट का नेम क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, केस नंबर कौन सा है, कौन सी डेट को आई थी, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, आखिरी डेट क्या है, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और टोटल अप्लीकेंट कितने हैं। ये सारी डिटेल आपके पास मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सर्च में लिखेंगे उसका अपना पोस्ट का नेम, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं आप तक कितने बंदे अप्लाई कर चुके हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो सर्विस सेंट्रल ऑफिशियल लैंड रिकॉर्ड की पोस्ट है इसका सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट। जी हाँ, रिटन टेस्ट इसका होगा और इसकी तकरीबन 5-8 जिस डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी सीट्स हैं उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 589 है तो 589 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब तकरीबन ये बन जाएगा जनाब कोई 6000 करीब बंदा पास होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी अगर नंबर 40 से 50 नंबर आ जाते हैं या 50 से 60 आ जाते हैं आराम से, तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा और आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे टाइपिंग के लिए और ऑफिस प्रोफिशिएंसी के लिए। टाइपिंग सबसे पहले जब आप रिटर्न होगा तो रिटर्न में जितने भी कैंडिडेट्स होंगे, जितनी भी पोस्टें होंगी, फॉर एग्जांपल आपका डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, मुल्तान की जैसे 16 पोस्टें हैं तो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करें। 16 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया जनाब 160 बंदा क्लियर होगा टाइपिंग के लिए, ऑफिस प्रोफिशिएंसी के लिए। 160 बंदे को बुलाया जाएगा जनाब लाहौर में, वहाँ पे ऑफिस प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। सबसे पहले उससे लिया जाएगा टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट। आपने टाइपिंग अगर आराम से भी करते रहें और प्रॉपर बगैर हिचकिचाहट के तो आपकी टाइपिंग क्लियर हो जाएगी। लेकिन टाइपिंग क्लियर करने का तरीका ये है कि आप एक टाइपिंग मास्टर इंस्टॉल करें अपने लैपटॉप के अंदर और एक कीबोर्ड लें और जनाब प्रैक्टिस शुरू कर दें। उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर जो एंड पे दी हुई है, एक्सरसाइज नंबर 11, वो आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जब आपका टाइपिंग मास्टर क्लियर हो जाता है उसी दौरान ही आपसे जनाब वाला ऑफिस प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी होगा पब्लिक सर्विस कमीशन का। ऑफिस प्रोफिशिएंसी में क्या होगा कि आपके पास एक्सेल की शीट ओपन कराएंगे, उसमें होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स ये हैं, उसकी सेल इतनी हुई है, उसका जनाब प्रॉफिट परसेंटेज इतनी लेनी है, उसकी कास्ट इतनी थी, प्रॉफिट इतना था, तो नेट प्रॉफिट बताएं। तो ये आपने एक एक्सेल की शीट पर कैलकुलेट करना होगा, सिंपल सी शीट है। इसी तरह ये भी बताया जा सकता है कि जो सेल हुई है उसके अगेंस्ट आप एक डायग्राम खींचें। इसका मतलब है कि आपको एक्सेल के ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। इसके बाद MS वर्ड पर आ जाएं, वहाँ पर भी जनाब ऐसी तरह का एक टेबल बनानी होगी, एक पैरा लिखना होगा। उसके अंदर जैसे सिंगल अंडरलाइन होती है, एक डबल अंडरलाइन होती है, एक दरमियान में लाइन होती है जिसको हम सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जनाब वो चीज़ें हैं जो आपको आना ज़रूरी है और इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। यानी आपके पास एक तो आपके पास MS वर्ड अच्छी तरह से आना चाहिए, MS एक्सेल अच्छी तरह से आना चाहिए और MS पावर पॉइंट आना चाहिए। ये 40 नंबर का टेस्ट होगा लाहौर के दौरान। लाहौर में जब आप जाएंगे टाइपिंग प्लस ऑफिस प्रोफिशिएंसी 40 नंबर का होगा। रिटर्न का जो आपका होगा वो मैं बता रहा हूँ कि पहले उन्होंने कितने बंदे बुलाने हैं, 10 बंदे बुलाने हैं। 10 में से आपको पता है कि काफ़ी बंदे ऐसे होते हैं, 80% बंदे ऐसे होते हैं जिनकी टाइपिंग पूरी नहीं होती और फेल हो जाते हैं वहीं पे। इसका मतलब ये हुआ कि
انٹرویو کے لیے 5 بندوں کی ضرورت ہے، لیکن انٹرویو میں 5 بندے نہیں آئیں گے اور کم آئیں گے، اور آپ کے ریٹرن کے چانس بھی کلیئر ہونے کے چانس ہیں، اور اگر آپ آفس پروفیشنسی کلیئر کر جاتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے کے، سلیکٹ ہونے کی بھی فل چانس ہے۔ لہذا آپ جنرل نالج کی بھی تیاری کرتے رہیں اور ایم ایس آفس کی تیاری بھی کرتے رہیں، ایم ایس آفس کی پریکٹیکلی تیاری کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پیپر آئے گا ریٹرن میں وہ 50% جنرل نالج کے ریلیٹڈ ہے اور 50% ایم ایس آفس کے ریلیٹڈ ہے۔ ایم ایس آفس اسٹینڈ فار ایکسل، پاور پوائنٹ اور ورڈ ہو گیا، اور اس کے علاوہ ڈیٹا بیس بھی ہے۔ خیر آپ نے اس کو چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کا ایک ریٹن ٹیسٹ ہوگا، ایک دوسرا ٹائپنگ ماسٹر کے اوپر ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا، پھر آفس پروفیشنسی ہوگا۔ ان کو کلیئر کرنے کے بعد پھر آپ کا انٹرویو ہوگا، پھر انٹرویو کے بعد آپ کی سلیکشن ہوگی۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کو گزرنا پڑے گا اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پبلک سروس کمیشن کی جتنی بھی پوسٹیں آتی ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جی ایک پوسٹ ہے، 2 پوسٹیں ہیں، اس کے اوپر مجھے اپلائی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ چیک کیا کریں کہ اس کا اگر سلیبس 100% جنرل نالج ہے۔ جنرل نالج کا مطلب کہ پاکستان اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، کرنٹ افیئر، جغرافیہ، بیسک میتھ، انگلش، اردو، ایوری ڈے سائنس، بیسک کمپیوٹر سائنس اگر ہے، چاہے ایک پوسٹ ہی کیوں نہ، تو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے اور جا کر آپ کو ٹیسٹ دینا چاہیے۔ جتنے زیادہ آپ ٹیسٹ دیں گے اتنا زیادہ آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں یہ ایک خوبی ہے کہ جب آپ ریٹن کا ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک ڈی ایم سی آتی ہے، یعنی ڈیٹیل مارک کینڈیڈیٹ، ڈیٹیل شیٹ آتی ہے کہ اس میں آپ نے اتنے نمبر لیے ہیں، اتنا میرٹ بنا ہے، اتنا اوپن پہ بننا ہے، تو یہ ایک پوری ڈیٹیل آتی ہے۔ جب یہ ڈیٹیل آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی میرے اندر کتنی خامی ہے، مجھے مزید کتنا امپروو کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پراپر طریقہ ہے جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو جناب آپ کو پتہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں میرٹ بنانا جو ہے بہت ہی مشکل ترین کام نہیں ہے۔ اگر آپ پراپر طریقے سے مسلسل 5-6 مہینے کی اسٹڈی کر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مکمل طور پر کلیئر ہو جائیں گے۔ جناب جنہوں لوگوں نے اپلائی کر لیا ہے سروس سینٹرل آفیشیل کے اوپر وہ اچھی بات ہے، جنہوں نے نہیں کیا منڈے کو لاسٹ ڈیٹ ہے، آپ اپلائی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے تیاری کریں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا امتحان کب ہوگا۔ تو آپ 15 اگست کو ذہن میں رکھیے گا، 15 اگست کے بعد ریٹرن سٹارٹ ہو جائیں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے اب عندیہ دے دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی کالج اوپن ہو جائیں گے، تو یہ بھی اب اوپن ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھی طرح سے تیاری کریں، اور اگر آپ اچھی طرح سے تیاری کریں گے تو آپ کو کامیابی بھی تب ہی ملے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو مزید کسی بھی پوسٹ کی معلومات چاہیے ہوگی آپ مجھے کمنٹس کریں گے، میں انشاءاللہ آپ کو معلومات دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔